तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की नदियों को हम देख रहे थे, जिसमें हमने प्रमुख प्रमुख नदियों की बात कर ली थी। एक तो ओवरव्यू ले लिया था पहली वीडियो में, फिर हमने नर्मदा की बात कर ली, चंबल की बात कर ली। अब बाकी बची हुई जितनी भी नदियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है, तो अपन इकट्ठी एक वीडियो में, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं उसमें सारी वीडियो कंपाइल कर दे रहा हूँ, मतलब सारी नदियों को, प्रमुख प्रमुख तथ्यों को यहाँ पे आपको दे गया। तो चलिए सोन नदी से हम स्टार्ट करेंगे। सोन नदी क्योंकि बड़ी नदी है ना, अगेन अमरकंटक से निकलती है, गंगा में मिल जाती है, कहाँ पे, पटना में। तो भैया ये पढ़ेंगे, फिर बची है बेतवा, बची है ताप्ती, बची है। उसके बाद जो छोटी छोटी नदियां सबको अपन पढ़ लेंगे। चलो सोन नदी की बात करें तो ये चित्र देख लो भैया, देख पा रहा हो ना, बहुत बढ़िया। यही वो चित्र है जो किसका है, सोन नदी का चित्र। क्योंकि सोन नदी क्या है कि मध्य प्रदेश में अनूपपुर से निकलेगी और ऐसे जाते हुए मिल जाएगी कहाँ पे, पटना में, गंगा से। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी। अब बाणसागर डैम इसका बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, याद रखिएगा। कौन सा, बाणसागर डैम किस पे बना है, सोन नदी पे बना है। ठीक है, इसके बाद रेहंद डैम का नाम सुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, रेहंद बांध। ठीक है, अधवा डैम, अधवा डैम के अलावा बंकी टैंक। ठीक है, इसके अलावा घुंगट्टा, गेज और कुनवारपुर डैम। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं, ये सोन नदी पर हैं। लेकिन प्रमुख याद रखना है बाणसागर बांध और रेहंद बांध, ये सोन नदी पर हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अनूपपुर जिले से निकल रही है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से ही ये सोन नदी प्रवाहित होती है, बस ये उत्तर दिशा में चली जाती। पटना के पास, कहां पे भैया, पटना के पास गंगा नदी, दीनापुर नाम है जगह का, वहां पे गंगा नदी में विसर्जित हो जाती है। और ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है भैया, उत्तर की ओर बहने वाली, 780 किलोमीटर की इसकी लंबाई, कितनी भैया, 780 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, किसकी, सोन नदी की। 3 राज्यों में ये भी बहेगी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या है कि उत्तर प्रदेश चली जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में ये फाइनली पटना में क्या है, गंगा से मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, 3 जगहों, 3 राज्यों में बहती है। सहायक नदी जो सबसे बड़ी है इसकी, वो है जोहिला। जोहिला भी कहां से, अमरकंटक से ही निकलती है, थोड़ा सा आगे जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए निर्मित परियोजनाओं की बात करें तो बाणसागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस किया था। कहां पड़ती है, शहडोल में पड़ता है। तो ये पूछ लिया जाता है, रेहंद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो बाणसागर परियोजना याद रखना है अपने को, ये शहडोल में पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी भी भैया 14 नंबर की बड़ी नदी है। ताप्ती नदी भैया पश्चिम बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हो कि नहीं देख रहा। उद्गम की अगर बात करें तो ये बैतूल, बैतूल के पास है, बैतूल पठार बोलते हैं, बैतूल के पास है मुल्ताई। मुल्ताई नाम ही इसीलिए क्योंकि मूल तापी, ताई, तापी बोलते हैं। तो यहां से उद्गम हुआ है किसका, ताप्ती नदी का। और ये बहती हुई कहां जाएगी, फिर हरदा चली जाएगी, पूर्णा नदी यहां से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हथनौर डैम बनी हुई है। फिर आप जाओगे तो आगे चलते 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 गिरना हो गई, और सहायक नदियां हैं पंजारा। फिर भैया तापी, ये जाते 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 कहाँ है, ये खंबात की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी, सूरत में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, याद रखना। चलो, बैतूल जिले में, बैतूल मध्य प्रदेश में पड़ता है, मुल्ताई जगह का नाम है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ये मुल्ताई से निकलती है। गुजरात में सूरत के पास, कहां पे, सूरत के पास खंबात की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। कोई दिक्कत, पूछा जाता है भैया, 724 किलोमीटर, कितना, 724 किलोमीटर की इसकी क्या है, लंबाई है, किसकी, ताप्ती नदी की। और पश्चिम में बहती है नर्मदा के समानांतर नीचे। ठीक है, 3 राज्यों में फिर यही जाएगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लंबाई देखी ली, 724 किलोमीटर। सहायक नदी जो है, पूर्ण सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, तापी की, किसकी, तापी की पूर्ण सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी हमने बात कर ली थी, ज्वार नदमुख, क्या नाम है, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख कहलाता है हिंदी में। ठीक है, नदी के मुहाने पर ज्वार के रूप में ये बनाती है। ठीक है, चलो बेतवा और केन की बात कर लें तो केन और बेतवा, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये बेतवा है ना, ये केन, ये जा रही है। ठीक है, केन और बेतवा मिलाने की बात चल रही है पूरी। ठीक है, बेतवा नदी ऐसे निकलते हुए। ठीक है, चलो आगे देख ले तो
मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है प्रदूषण की दृष्टि से, ये याद रखना। रायसेन के कुमरा गांव में, कहा भैया, कुमरा गांव में निकलती है ये। रायसेन की कुमरा गांव जगह का नाम है, वहां से निकलती है, उत्तर दिशा में बहेगी, उत्तर दिशा में, ठीक है भैया, चंबल में मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाएगी। कहां पे? यमुना नदी में ये मिल जाएगी, हमीरपुर के पास, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हुई, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये ऐसी निकलती है ना, तो ये सीमा जो है ना, ये बेतवा नदी बना रही है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। सहायक नदियां जो है, बीना नदी भी है, धसान नदी है। बीना नदी बीना सागर से निकलती है, ठीक है, धसान नदी भी। और जलप्रपात जो है भैया पूछा जाता है, ये मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया था, भालकुंड जलप्रपात, ठीक है, 2018 के पेपर में पूछा था शायद, या 19 के में पूछा था, याद रखना। ये सागर में भालकुंड जलप्रपात बनाती है कौन? बेतवा नदी। परियोजनाएं जो है, सबसे बड़ी परियोजना राजघाट परियोजना है, पूरा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मतलब ये जो जगह है ना, इसमें पानी की सप्लाई, ललितपुर हो, झांसी हो, इधर टीकमगढ़ निवाड़ी हो, है ना, अशोकनगर शिवपुरी वाला इलाका हो, इन सब में क्या है, पानी की पूरी व्यवस्था क्या है, इसी राजघाट परियोजना, जिसको लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। झांसी की रानी थी ना लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई के नाम पे लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से इसको बोला जाता है। केन नदी की अगर हम बात करें तो भैया, केन कैमूर पर्वत, मुबार गांव, क्या भैया, मुबार गांव से निकलती है, और इसे सूक्तिमती या कर्णावती कहा गया है। क्या कहा गया? कर्णावती और सूक्तिमती भी कहा गया है किसको? केन को। उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जाती, कहां पे? बांदा। बांदा महोबा का नाम सुना है आपने? ये यहाँ पड़ेगा बांदा महोबा, छतरपुर के पास जो है ना, ये यहाँ पे महोबा बांदा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे क्या है, यमुना से मिल जाती। दो ही जगहों पे जिलों राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। एक जलप्रपात है रनेह जलप्रपात, रनेह पन्ना में पड़ता है, ठीक है। और जब ये केन बेतवा लिंक परियोजना हो जाएगी तो पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वो डूब जाएगा आधा क्षेत्र, तो वो समस्या चल रही है, उसके कारण रनेह जलप्रपात याद रखना। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ बनता है, किस पे बनता है, तो रनेह जलप्रपात केन नदी पर बनता है, याद रख। चलो अन्य नदियों की हम बात कर ले, छोटी छोटी। तो भैया ये देखो, पूरा का पूरा आप मैप देख पा रहे होंगे, इसमें सारी की सारी नदियां आपको दिख जाएंगी, है ना, दिख रही कि नहीं दिख रही? चलो काली सिंध की बात कर ले भैया, सहायक नदियां हैं ये, है ना। तो काली सिंध कहां से? देवास, देवास के बागली गांव से। क्या नाम है? बागली गांव, ठीक है। तो बागली से निकलती है, चंबल नदी में मिल जाएगी राजस्थान में, ठीक है। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये बहती है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे बेन गंगा की। किसकी? बेन गंगा नेवर, बेन गंगा, ये सिवनी, सिवनी का नाम सुना है कि नहीं सुना? सिवनी जिला है, और सिवनी के प्रतापपुरा से ये उद्गमित होती है। और भैया महाराष्ट्र में वर्धा, ठीक है। तो वर्धा समझौता सुना ही होगा ना, हाँ, तो वर्धा नदी पे वर्धा बना है, ठीक है, महाराष्ट्र में वर्धा नदी में ये मिल जाएगी। महाराष्ट्र में बेन गंगा नदी और वर्धा नदी, ये बेन गंगा और वर्धा में मिलेगी, तो जहां मिलेगी वो संगम वाला होगा। तो बेन गंगा और वर्धा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको बोलना नहीं है अभी आपने को, ठीक है। प्राणहिता किसको कहा जाता है? तो बेन गंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है सहायक नदियों में कान्ह नदी। कान्ह नदी छिंदवाड़ा से निकलती है। पेंच नदी, पेंच टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, अपन पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। ये कहां से? छिंदवाड़ा। बावनथड़ी परियोजना है भैया, बहुत बड़ी बात है, पहली परियोजना बावनथड़ी परियोजना कहलाती है, अभी अपन उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये भी बालाघाट में पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसलिए याद रखना। बावनथड़ी परियोजना कहाँ है? बालाघाट में। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, दो राज्यों में क्या है, ये बेन गंगा रिवर बहती है। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। टॉस नदी का नाम सुना होगा आपने, टॉस, है ना, टीस नहीं है, टॉस है। तो टॉस नदी जो है वो सतना, मैयर का नाम सुना है आपने? मैयर की शारदा भवानी, है ना। तो भैया शारदा माता का बहुत बड़ा मंदिर है मैयर में। आला उदल का नाम सुना होगा। तो ये सभी मैयर, सतना में कैमूर पहाड़ी निकलती, तो कैमूर पहाड़ी से टॉस नदी निकलती है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? टॉस नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में ये नदी बहती है, टोंस नदी। ठीक है भैया, चलो भैया सिंध, वो काली सिंध थी, ये सिंध है ना। सिंधु अलग है, सिंधु अलग है, सिंध अलग है, सिंधु सिंध काली सिंध। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो, तो सिंध भी अगेन विदिशा से निकलती है उत्तर प्रदेश के अटावा के पास, ये चंबल नदी से मिल जाएगी। तो चंबल में काली सिंध भी मिल जाती है और सिंध भी मिल जाती है, तो ये इटावा है, अटावा है ना। चंबल नदी से ये क्या है, मिल जाएगी सिंध नदी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये बहती है टोंस सिंध नदी, विदिशा से निकलती है, याद रखना। चलो भैया तवा नदी, अरे भैया सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। तो भैया पचमढ़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। अरे हाँ भैया, नहीं सुना है तो भैया सुन लो, पचमढ़ी बहुत अच्छा नाम है और इससे 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए याद रखना। पचमढ़ी, पचमढ़ी में महादेव पर्वत श्रेणी है और इसी पे धूपगढ़ चोटी भी बसी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पर्वत से तवा का क्या होता है, उद्गम होता है होशंगाबाद के पास। इटारसी में ये नर्मदा नदी से मिल जाती है। कहा, इटारसी में नर्मदा नदी से मिल जाएगी। तवा डैम बना है, बहुत बड़ा डैम है मध्य प्रदेश का। तवा नदी पर होशंगाबाद के पास तवा सेतु सबसे बड़ा सेतु है, बांध मतलब जो ब्रिज है ना, तवा ब्रिज है ना, तो उसको महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल माना जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 1322 मीटर की लंबाई है ना। किसकी, तवा पुल की, जो तवा पे बना पुल है ना। आप अगर होशंगाबाद से भोपाल साइड आए होंगे ना तो मिला होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इटारसी से जब भोपाल की साइड आएंगे तब। ठीक है, चलो, सबसे बड़ा पुल माना जाता है महात्मा गांधी सेतु। क्षिप्रा नदी भैया, क्षिप्रा नदी भी ये सहायक नदी है और बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसको तो याद रखना ही है। क्यों, क्योंकि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी जो है वो इसी क्षिप्रा के तट पे बसा है और यहाँ महाकुंभ लगता है 12 वर्षों में एक बार। तो इंदौर के पास से काकरी वर्डी पहाड़ी का नाम है, क्या नाम है, काकरी वर्डी, काकरी वर्डी पहाड़ी का नाम है। ठीक है भैया, उज्जैनी गांव से ये निकलती है। ठीक है, मंदसौर, मंदसौर जिले का नाम है मध्य प्रदेश का, वहां चंबल नदी में ये मिल जाती है, तो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, उज्जैनी गांव से नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना भी चालू करने की बात चल रही है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। ठीक है, जो 29 नवंबर 2012 को लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी और इसको समाप्त फरवरी 2014 में कर दिया गया, पूर्ण कर दिया, समाप्त नहीं कर दिया, पूर्ण कर दिया। ठीक है, याद रखना, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, बहुत बढ़िया। पार्वती नदी आए है, पार्वती जी का नाम तो सुना ही होगा आपने, पार्वती जी के नाम पे पार्वती नदी भी है, जो सीहोर से निकलती है। कहां से निकलती है, सीहोर से निकलती है और चंबल नदी की ये सहायक नदी है, श्योपुर में चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है भैया, चलो आगे भैया, माही नदी, माही माही माही, और महेंद्र सिंह धोनी वाला भी माही नहीं, ये माही नदी है। ठीक है, तो माही नदी जो है वो धार के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। धार जिले का नाम तो सुना ही होगा आपने। अब भैया आसान गांव होगा, गुजरात में जाएगी, खंबात की खाड़ी में ये गिर जाएगी। और माही नदी ऐसी नदी है, आपको याद रखना होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को, ये हम आपसे डिस्कस कई बार कर चुके हैं माही रिवर के बारे में। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा है, भारत की नहीं दुनिया की एकमात्र नदी ऐसी। चलो, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 3 जगहों पर, 3 राज्यों में होकर बहती है माही नदी, याद रखने का है, बहुत बढ़िया। चलो, नदियों के किनारे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर बसे हैं उस पर भी और अपन डिस्कस कर ले। ठीक है, कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर मध्य प्रदेश के बसे हैं, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो जबलपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, ये कहां भैया, नर्मदा नदी पर बसे। अमरकंटक, चूंकि दोनों नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा, तो अमरकंटक दोनों नदी। महू का नाम सुना होगा, चंबल वाला है, श्योपुर और रतलाम। ठीक है, तो महू से तो निकलती ही है चंबल नदी, श्योपुर जागती हुए। ठीक है, और रतलाम, ये सभी चंबल नदी पर बसे। शहडोल का नाम सुना होगा, सतना का नाम सुना होगा, सीधी का नाम सुना होगा, यहां से सोन नदी बहती है। तो सोन नदी के किनारे शहडोल, सीधी, सतना, सा। ठीक है, बुरहानपुर, बड़े भैया बुरहानपुर जो है दक्षिण द्वार कहलाता है मध्य प्रदेश का, दक्षिण का बिंदु भी कहलाता है बुरहानपुर, और ताप्ती नदी के किनारे पे बुरहानपुर बसा। विदिशा का नाम सुना होगा, ओरछा का, गुना का, ये बेतवा नदी के किनारे बसे हुए। ठीक है, ओरछा का अभी अपन डिस्कस करेंगे सारा, ओरछा का किला और बहुत अच्छे से सारे घूमने वाले जितने भी स्थल है ना सारे। तो ओरछा बेतवा नदी पर, गुना, विदिशा बेतवा नदी पर। अभी बाढ़ आ गई थी बेतवा नदी पे, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना। बागली, देवास, आस्था, ये काली सिंध नदी पर। ठीक है,
आष्टा, देवास और बागली ये काली सिंध नदी के किनारे पर बसे शहर है। राजगढ़, शाजापुर ये पार्वती नदी पर, किस पे? पार्वती नदी पर ये क्या है? स्थित शहर है। नदी पर नहीं, नदी के किनारे है ना। शिवपुरी और दतिया ये सिंध नदी पे, शिवपुरी और दतिया सिंध नदी पे है। धार, धार जो है धार माही नदी। पचमढ़ी का नाम तो सुना ही होगा, तो तवा निकलती है तो तवा नदी पे। इसके बाद मंदसौर, मंदसौर भैया शिवना नदी पर, ठीक है, किस पे? शिवना नदी पर। उज्जैन, उज्जैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये शिप्रा नदी के तट पर है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए याद रखना। पचमढ़ी पूछा गया है, याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भैया, सिवनी वेनगंगा नदी पर, किस पे? वेनगंगा नदी पर सिवनी किनारे पर बसा है। चलो, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा कान्ह नदी और पेंच नदी दोनों के किनारे पर छिंदवाड़ा बसा है। बालाघाट, बालाघाट भैया बावनथड़ी नदी, बावनथड़ी परियोजना है ना, याद रखना। इंदौर, इंदौर खान नदी है ये, ठीक है, वो कान्ह नदी है, ये खान नदी है, ठीक है। चलो, अभी पहले इंदौर में ये खान नदी बिल्कुल नाले में परिवर्तित हो गई थी, लेकिन इंदौर के लोगों के प्रयास के द्वारा इसको फिर से पुनर्जीवित किया गया खान नदी को, इसलिए याद रखना, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, रीवा, रीवा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, चचाई, वो चचाई जलप्रपात रीवा, ठीक है, 130 मीटर और बीहड़ नदी के किनारे पर रीवा बसा है, ठीक है। बीहड़ नदी पर ये चचाई जलप्रपात है, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का 130 मीटर का जलप्रपात है। छतरपुर और पन्ना, छतरपुर पन्ना भैया, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। दुनिया भर में, मतलब भारत भर में सबसे बड़ा हीरे का उत्पादक जो जिला है, जगह है, वो क्या है? पन्ना है। छतरपुर क्यों प्रसिद्ध है? खजुराहो पड़ता है भैया, यूनेस्को विश्व धरोहर छतरपुर, ठीक है, खजुराहो जो है ना वो छतरपुर के अंदर आता है। चलिए, पांडव जलप्रपात भी है जो केन नदी पर है ना। रने फॉल भी है, केन नदी पर है, दोनों याद रखना। चलो, छोटी और नदियां जो है छुटपुट उनकी बात कर लेते हैं भैया। तो गंभीर नदी क्या है? गौतम गंभीर का नाम तो सुना ही होगा, है ना, वो नहीं है, ये गंभीर नदी अलग है। तो गंभीर नदी का उद्गम कहाँ है? इंदौर जिले के जनापाव पहाड़ी से होता है, इसी जनापाव पहाड़ी से चंबल का भी उद्गम होता है, ठीक है। शिप्रा, शिप्रा का उद्गम इंदौर जिले के मुंडला दोसदार गांव, इसकी 195 किलोमीटर की कुल लंबाई है, किसकी? शिप्रा नदी की। छोटी काली सिंध देवास से उद्गम होता है। लखुंदर का उद्गम उज्जैन जिले के तराना तहसील से होता है। परवान नदी, परवान मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, इसकी लंबाई 186 किलोमीटर। नेवज नदी सीहोर से निकलती है और आष्टा तहसील से। पार्वती नदी, पार्वती नदी सीहोर जिले की आष्टा तहसील से, कहां? सिद्दीकीगंज विंध्याचल पहाड़। अहेली नदी, क्या नाम है भैया? अहेली नदी श्योपुर जिले से निकलती है, ठीक है। शिंप चंबल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कूनो नदी, कूनो पालपुर जहां बसा है, गुना के समीप से निकलती है और राज्य में इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। बेसली नदी, बेसली नदी का उद्गम कहां है? ग्वालियर जिले के पास में काली पहाड़ी से हुआ है। कहां से? काली पहाड़ी से, और इसे बैसूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले के लटेरी कस्बे से हुआ है। कहां से? सिंध का विदिशा जिले की लटेरी तहसील से, जिले मतलब कस्बा है। आसन नदी, आसन नदी चंबल क्षेत्र में मुरैना जिले से इसका उद्गम होता है, ठीक है भैया। कैथन नदी, कैथन नदी विदिशा से होगी, सिरोंज तहसील से, याद रखने का है ये सभी। और क्योटर नदी, क्या नाम है? क्योटर नदी, क्योटर नदी भी विदिशा जिले से निकलती है। और महुअर, महुअर क्या है? सिंध की सहायक नदी है और शिवपुरी जिले से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा बीना नदी, बीना नदी भैया ये पूछा गया क्वेश्चन था, याद रखना है, रायसेन जिले से उद्गम होता है। और भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात इसी पे बनता है, देह गांव से जगह का नाम है। दसान नदी, दसान नदी का उद्गम भी रायसेन जिले से होता है। कुंवारी, कुंवारी नदी जो है चंबल की प्रमुख नदी है और शिवपुरी जिले के देवगढ़ जगह से, जगह का नाम है। पाहुज नदी, क्या नाम है? पाहुज नदी शिवपुरी जिले के पिछौर तहसील से, क्या नाम है? पिछौर तहसील से इसका उद्गम होता है। बेबस नदी, ठीक है, बेबस नदी भी रायसेन जिले, रायसेन जिले में कौन सा? सियारमऊ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। देहान नदी, देहान नदी भैया बुंदेलखंड की ये नदी है और इसका सागर जिले के अंतर्गत इसका प्रभाव होता है। सोनार नदी, क्या नाम है? सोनार नदी रायसेन और सागर के मध्य जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है।
कोपरा नदी, क्या नाम है भैया, कोपरा नदी, ये भी सागर जिले की रहली तहसील से, है ना, वहां से उद्गमित होती है। बीहड़ नदी, बीहड़ नदी बिंद की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ना, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा जलप्रपात इसी पर है, सतना जिले के अमरपाटर में खरमखेड़ा की पहाड़ियों से ये बीहड़ नदी निकलती है। महानदी, महानदी छोटी वाली है ना, बड़ी नहीं, महानदी छोटी, मंडला जिले के अखड़ाड़ गांव से निकलती है। बनास नदी, सॉरी बेबस तो हो गई थी, बनास नदी, बनास नदी छत्तीसगढ़ के पास महेंद्रगढ़ से इसका उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश में यह सीधी शहडोल जिलों में बहती है। ठीक है, याद रखने का है। बाघेन नदी, बाघेन नदी पन्ना जिले से निकलती है। इसके अलावा जोहिला, जोहिला नदी भैया अनूपपुर में अमरकंटक से ही निकलती है, सोन की ये प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा अजनार नदी, क्या नाम है, अजनार नदी, भोपाल के पास से जंगली क्षेत्र में इसका उद्गम होता है और वहीं भोपाल के आसपास प्रवाहित होती है। कलियासोत नदी का नाम सुना है, ये भी भोपाल के समीपवर्ती नदी है, कलियासोत डैम इस पे बना है। केरवा नदी, केरवा नदी भी भोपाल के पास ही निकलती है, केरवा डैम इस पे बना है। ठीक है, नेवर नदी, नेवर नदी जो है सीधी और सिंगरौली जिलों में प्रवाहित होती है। गोपद मध्य प्रदेश, गोपद मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है और ये छत्तीसगढ़ से उद्गमित होती है। बिजुल नदी, क्या नाम है भैया, बिजुल, बिजली नहीं है, बिजुल नदी, बिजुल नदी सोन की सहायक नदी है, सिंगरौली के पास ये प्रवाहित होती है। रेहन नदी, रेहन नदी को रेहिंद नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह छत्तीसगढ़ की मातरंगा पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी मातरंगा, पैसूनी नदी, कौन सी पैसूनी नदी, ये पवित्र मंदाकिनी नदी के तौर पर भी इसको जाना जाता है। पैसूनी नदी का सतना जिले की डांगरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है पैसूनी नदी। हलाली, हलाली डैम का नाम सुना है कि नहीं, हाँ, तो हलाली नदी जो है इसको बसे और थाल नाम से भी जाना जाता है। सीहोर जिले के पास परवलिया जगह का नाम है, वहां से निकलती है। हलाली नदी पर क्या है, सांची के समीप सम्राट अशोक सागर बांध, याद रखना घूमने जाने की जगह है। हलाली रिट्रीट भी है, वहां पे आप घूमने जा सकते हो। ठीक है, सो सम्राट अशोक सागर बांध या हलाली डैम के नाम से इसको जाना जाता है। सिवना नदी, सिवना नदी रतलाम जिले से निकलती है। इसके अलावा कारम नदी, क्या नाम है, कारम नदी इंदौर जिले के सिंगारचोली, सिंगारचोली पहाड़ी से ही निकलती है। तो भैया सिंगारचोली पहाड़ी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रीचन नदी, रीच का नाम सुना, रीचन, तो रीचन नदी रायसेन जिले में प्रवाहित होती है। सांक नदी, ये ग्वालियर शहर के समीपवर्ती डीन पहाड़ी से निकलती, कौन सी, डींग पहाड़ी से। शेर नदी, शेर, शक्कर, ये सब किसकी, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। सिवनी जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। शक्कर नदी छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, अमरवाड़ा के समीप। ठीक है, और नर्मदा की ये सहायक नदियां हैं। दूधी नदी भी नर्मदा की सहायक है, छिंदवाड़ा जिले के तामिया, तहसील है तामिया, तो तामिया के पास से ये निकलती है। गंजाल नदी, ये हरदा जिले से निकलती है, सांपना बर्रा पहाड़ी से। ठीक है, ये किसकी है, ये भी नर्मदा की। कावेरी नदी, कावेरी बड़ी वाली नहीं जो दक्षिण भारत में बहती है, नहीं नहीं नहीं, कावेरी नदी नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है और जलग्रहण क्षेत्र कहाँ है, खंडवा के पास आता है। हिरण नदी, हिरण नदी जबलपुर जिले के कुंडम से निकलती है, कहां से, कुंडम। बारना नदी, बारना नदी रायसेन जिले से निकलती है, अगेन ये नर्मदा। कोलार नदी, कोलार नदी भी सीहोर जिले से निकलती है, बिल्किसगंज जगह का नाम है। ठीक है भैया, पहाड़ियों से। चोरल नदी, क्या नाम है, चोरल नदी, चोरल नदी इंदौर के पास छोटा जाम से हुआ, कहा, छोटा जाम से, और इसका उद्गल स्तंभ जाम दरवाजा मंदिर यहाँ पे निर्माण किया गया है। मान नदी, मान नदी धार जिले के बिंद पहाड़ी से निकलती है। हथनी नदी, ये नर्मदा की सहायक नदी है, अलीराजपुर के समीप इसका उद्गम होता है। मोरंड नदी, क्या नाम है, मोरंड नदी बैतूल जिले के चिचली पहाड़ियों से इसका जन्म उद्गम होता है। देवना नदी, देवना नदी पचमढ़ी से निकलती है, धूपगढ़ पहाड़ी का नाम सुना है, धूपगढ़ चोटी है एक्चुअली, ठीक है, महादेव पहाड़ी के अंतर्गत, वहां से इसका उद्गम होता है। बावनथड़ी नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिवनी जिले की पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और बावनथड़ी परियोजना इस पर बनी हुई है। कुंदा नदी, कुंदा नदी पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र से इसका उद्गम हो जाता है। ठीक है भैया, और अगर बात करें तो कालगई नदी, क्या नाम है, कालगई नदी, कालगई नदी का उद्गम कहां से होगा, खंडवा जिले के पंधाना जगह का नाम है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। पूर्णा नदी, पूर्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ताप्ती की सहायक नदी है और बैतूल जिले के भैंसदेही से इसका उद्गम होता है। कहां से? भैंसदेही से पूर्णा नदी का उद्गम होता है। आवना नदी, आवना नदी खंडवा जिले की नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। कान नदी, कान नदी भैया छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, पूछा जाता है, और प्रमुख नदी है ये छिंदवाड़ा की, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में इसका उद्गम हो जाता है। बेनगंगा नदी, भैया बेनगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दक्षिण में बहेगी, सिवनी जिले से पहाड़ी क्षेत्रों से इसका उद्गम होता है। वर्धा नदी, वर्धा नदी भी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, कहां से? डहाडाना चोटी से। इसके बाद बात करें माही नदी, माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार काटती कर्क रेखा को, धार जिले के सरदारपुर तहसील में गोमासपुर पहाड़ियों से ये निकलती है। कौन भैया? माही नदी। पनाम नदी, पनाम नदी झाबुआ जिले से निकलती है, ठीक है भैया। तो ये सारी की सारी नदियां हो गई। इसी के साथ सारा नदियों वाला अपन ने पोर्शन खत्म कर दिया। क्या क्या बचा है मुझे बता देना, अगर आपको लगे कि ये नहीं बताया तो अपन उसको अलग बना लेंगे वीडियो, कमेंट करके बता देना। अभी फिलहाल हमने सारी बात कर ली नदियों के मामले में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।